चैनल। मैं हूं श्रुति प्रवीण तिवारी और आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का स्टार्टिंग बैनर ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं लेके आई हूँ वर्क फ्रॉम होम पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वर्क फ्रॉम होम पे वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एटलीस्ट मैं इतनी खुश हो गई कि कुछ लोगों ने तो मुझे फ़ोन करके पूछा कि ऐसा क्या है। मीन्स मैंने जब ये शेयर किया था ना, तो लोगों ने बस बैनर देखा और उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि भाई कैसे हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो भाई इतना जब आपने किया ना, तो कम से कम वीडियो देख लिए होते, वहाँ पे आपको समझ में आता कि हाँ, आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो ये सारे वीडियो जो मैं बनाती हूँ ना, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाती हूँ। तो आप वैसे ही दिन में 1 GB तो नेट खाए मैंने ख़त्म ही कर देते हैं। तो एटलीस्ट जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं ना, अगर आप वो देखोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मत सोचिए कि मेरा वीडियो देखने से मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई फ़ायदा होता है ना, तो उतना आप देख लिया करो। तो बस मैं यही कहूँगी कि कम से कम मेरा थंबनेल देख के आपने मुझे कॉल तो किया, और बस उन्हीं लोगों के सवालों के जवाब लेके मैं आज आ गई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे कौन से वर्क हैं जो और भी आप हमें सजेस्ट कीजिए, जो हम घर बैठे कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी एजुकेटेड लेडीज़ भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर में बच्चों के कारण वो जॉब नहीं कर पाती हैं, और हस्बैंड का भी रहता है कि कुछ लोगों के घर में अलाउ नहीं करते हैं कि वो बाहर जाके जॉब करें। तो ऐसे में हम क्या करें भाई? ऐसे में ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी अर्निंग हो, क्योंकि अर्निंग नहीं होगी और हम काम करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे को दिल को थोड़ी तसल्ली नहीं होती है। थोड़ी अर्निंग हो और उसके साथ हमारी पहचान भी बने, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसे 3 ऐप आपके लिए, जिससे आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इससे जानते हैं, आप अपनी पहचान तो बनाओगे बनाओगे, पैसे भी अर्न करोगे, और साथ में आपकी माने गुडविल भी होगी। जैसा कि मैंने भी किया था, मैंने स्टार्टिंग में मैंने रीसेलिंग स्टार्ट की थी। और मैं आपको बताऊं, मुंबई में मैं नई थी, मेरी बहुत लोगों को मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज उस रीसेलिंग से मैं बहुत लोगों को जानने लगी हूँ। ऐसे बहुत सी मेरे रिलेशन में, मीन्स मेरी दी बन गई हैं, मेरी फ्रेंड बन गई हैं, जो बहुत ही, मैंने ऐसा कह लो कि अपने सगे लोगों से भी ज़्यादा उन पे ट्रस्ट हो गया है, वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे 3 ऐप आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जहाँ पे आप रीसेलिंग करके अपने घर की अर्निंग कर सकते हो, अपने घर के लिए अर्निंग कर सकते हो। तो पहला ऐप मैं बताऊंगी मीशो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे, टीवी में भी इसका ऐड आने लगा है। मीशो जो है, उसमें आप रिसेलिंग करके अर्निंग कर सकते हो। बहुत से लोगों ने इससे, जब मैंने बताया था कि वर्क फ्रॉम होम में आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो मीशो, तो मीशो में मैंने बहुत सी हॉल भी लेके आई हूँ, तो आप खुद के लिए भी परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप उसको रिसेल भी कर सकते हो। तो वहाँ पे रीसेल करने का भी कुछ ट्रिक्स है, कैसे करना है आपको। तो आज अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर लंबी होने का कोई इशू नहीं है, बट होता क्या है कि फिर वो डाउनलोड नहीं होता है तो आप तक पहुँचेगा नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मीशो में हम कैसे रीसेलिंग कर सकते हैं, तो उसका फुल वीडियो मैं लेके आपके साथ आ जाऊंगी, शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम घर बैठे कमा सकते हो। सेकेंड ऐप की बात करती हूँ, ग्लो रोड। ग्लो रोड है, ग्लो रोड को भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके, और उससे भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन मीशो और ग्लो रोड में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, सेम सी चीज़ें नहीं हैं। तो इसको भी अगर आप डीपली जानना चाहते हो, तो मैं इसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे मैं फुल बताऊंगी कि कैसे आप डाउनलोड करोगे, कैसे आगे का जो भी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो रीसेलिंग, और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप माने अर्निंग कर सकते हो, पहला ऑर्डर कैसे पाओ। तो मगर इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करना होगा रिप्लाई कि आपको आगे ये सारे ऐप के बारे में डिटेल्स जानना है। और थर्ड ऐप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शॉप 101, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था शॉप 101 से। पहला मेरा जो ऑर्डर आया था वो आया था शॉप 101 से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ऐप है, मगर इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है, वरना ये ऐप से में भी आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसके लिए सारे फुल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन 3 ऐप के जरिए बिना इन्वेस्टमेंट के 0% माने 0 रुपये लगा के भी आप कर सकते हो अपना रीसेलिंग स्टार्ट, और अपने घर में भी कमा सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैंने जब रीसेलिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने अर्निंग की थी, तो मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मीन्स आप मेरे व्लॉग देखोगे, मेरे घर में मीन्स इतनी सारी चीज़ें हैं, वो मैंने खुद से, मैंने घर का ये जो कहते हैं ना, कर्टेन हो गए, बेड शीट हो गई, यहाँ तक कि मेरे घर का जो गैस है जो ग्लास वाला, वो तक जब हम शिफ्ट हुए थे, वो मैंने खुद की अर्निंग से
परचेज़ किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि मैं अपने नए घर के लिए खुद के उससे मैंने परचेज़ कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड का भी ऑफ़िस में हेल्प करती हूँ, बट उसमें मैंने वो पैसे मैं कभी भी मैंने शॉपिंग के उसमें मैं कभी भी खर्च नहीं करती हूँ। वो हमारे और काम में हो जाता है, जो हमारे और भी काम रहते हैं, बट ये सारा मैंने खुद से किया था। पहले तो मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट नहीं किया था कि अरे ये सब ऐसा है वैसा है, लेकिन देखिए जब कुछ करना होता है ना, मेरे अंदर भी क्या है कि एक ठानने वाली बात है। मैंने जब लेक्चरर की जॉब स्टार्ट की थी, उस समय मैंने जस्ट एमकॉम पास आउट किया था और मैं इंटरव्यू देने गई थी। और इंटरव्यू देने में वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है अभी जस्ट पास आउट किए हो, सेम एज के बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे बीकॉम एमकॉम के बच्चों को पढ़ाना था, तो क्या आप फेस कर पाओगे? बहुत ही मैंने कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब सेम एज के। और एटलीस्ट मुझे तो एमकॉम के मैंने बीकॉम थर्ड ईयर में एक मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं गई थी, एक अंकल टाइप के थे और जब मैं पढ़ा रही थी वो बिना पूछे अरे मैम सर नहीं आए क्या? फिर सारे स्टूडेंट ने बताया ये मैम है। फिर मैंने उसे डांट लगाई थी, क्योंकि कहीं पे जब बच्चे बदमाशी करते हैं तो स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है। तो उस समय पे उन्होंने मेरा डेमो क्लास लिया था और डेमो क्लास में उन्होंने कहा था मैं 2 डेमो क्लास लूँगी, जिसमें एक टॉपिक आपको खुद से मैंने रेडी करके आना और एक टॉपिक ऑन द स्पॉट हम देंगे और आपको पढ़ाना होगा। उस समय मैंने दोनों पास आउट किया था, बट मेरी वॉइस क्या थी, मैं बहुत कम बोलती थी, तो मेरी आवाज़ ऐसे ही पतली थी और वहाँ पे क्लास में 100 स्टूडेंट थे, तो थोड़ा-सा डर तो लग रहा था। बट मेरे जो टीचर थे ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे जो प्रिंसिपल सर थे जब मैं 12th में थी, और कह लीजिए कुछ टीचर्स थे जो हमेशा मोटिवेट करते थे और कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जो हमेशा मैंने कम, मेरी आवाज़ पतली थी तो मुझे हमेशा हर एक फंक्शन में नहीं, जब होता था कुछ ऐसा डांस सिंगिंग वाला, तो पतली आवाज़ के कारण उतना तेज नहीं निकलता है आवाज़ जो होती है, तो वो हमें स्कूल के फंक्शन में तो रख लेते थे, बट जहाँ पे प्राइज़ मिलना होता था वहाँ पे वो उनको रखते थे जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। बट वो कोई टीचर के बच्चे रहते थे या जो भी रहते थे, तो उस समय पे बहुत ख़राब लगता था। फिर तो मैंने रहना ही छोड़ दिया, मैंने कहा ना मैं स्कूल के उस फंक्शन में रहूँगी ना वो। लेकिन कुछ टीचर्स थे जो मुझे बताते थे जब भी स्पीच बोलना होता है, आपको अगर डर लगता है आप किसी का फेस मत देखो, आप सिर्फ ऊपर देखो, दीवार को देखो। इससे क्या होता है ना, आप स्ट्रेट देखते हो, आपका लक्ष्य आपको निर्धारित रहता है कि मुझे क्या करना है, और किसी को देख के रिएक्शन नहीं समझ में आता है, तो एक बार अगर आप बोल लोगे तो फिर माने आप अपनी बात बोल सकते हो। तो वहाँ पे वो ट्रिक मैंने अपनाई थी और फिर मैंने ऐसा हो गया कि बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया मुझे। बच्चों की फेवरेट हो गई थी मैं, और मुझे भी वो सारे बच्चे जो है ना आज भी इनकरेज करते हैं। एटलीस्ट मैं तो कहूँ कि आधे से अधिक बच्चे जो हैं ना वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मिस करती हूँ मैं, क्योंकि कहीं न एक टीचर जो होते हैं वो बच्चों से भी, क्योंकि शायद उस समय पे अगर मेरी बातें वो बच्चे ध्यान से नहीं सुने होते या नहीं मुझे झेला होता उन्होंने, तो शायद मैं एक सक्सेस टीचर नहीं बन पाती, और शायद से वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता और मैं आज आपके साथ भी ये बातें शेयर नहीं करती। तो एक होता है, क्योंकि वो हमारी कॉलेज लाइफ थी, जस्ट मैं भी पास आउट होके आई थी भाई। मुझे मालूम था कि मुझे कुछ करना है, तो बस आपको भी यही करना है, लोगों के ऊपर मत जाओ कि ये बहुत छोटा काम होता है। बहुत से लोगों ने मुझे, मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने कहा अरे यार कपड़े बेचती है, ये है वो है। लेकिन जब हम खुद से अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना, या अपने घर के लिए कुछ करते हैं ना, वहाँ पे वो फ्रेंड्स जो है ना वो जेलसी के कारण आपको बोलती है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी अपने लिए रिस्पेक्ट गेन कर ली अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के उसमें, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स भी आप पे फक्र करने लगेंगे। हाँ, जिसको काम छोटा समझना है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल आपको मैं बताऊँ, एक छोटे रद्दी की दुकान से ही बड़ा महल बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप करके तो देखो। आज मैं बताऊँ, मैंने मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, तीनों से स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं ऐसे मैंने रीसेलिंग करती हूँ ना कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हैं और वो अपने प्रोडक्ट हमें भेजते हैं और हम सामने वाले यानी अपने कस्टमर तक भेजते हैं, जो कस्टमर आपके ट्रस्ट पे होते हैं। क्योंकि आज मेरे से अगर मैं कोई भी सामान अपने कस्टमर को, अपने फ्रेंड्स को सेल कर रही हूँ, उन्हें मालूम है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तो मैं उन्हें ज़रूर रिफ़ंड करूँगी, एक्सचेंज कराऊँगी। तो वो ट्रस्ट आपको बरकरार रखना पड़ता है। तो ये 3 ऐप आप यूज़ करके ना घर बैठे माने मंथली आप 5 to 10,000 आराम से अर्न कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी फुल डिटेल लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका फुल वीडियो 3 अलग-अलग वीडियो लेके आऊँगी कि मीशो में कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे अर्निंग करनी है, कैसे शेयर करना है, और ट्रिक्स भी बताऊँगी, और सेम इसी तरह से ग्लो रोड का फुल डिटेल्स लेके आऊँगी। तो आई होप
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके फ़ायदे का भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपके फ़ायदे की बातें हैं इसमें तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो है लगी अच्छी। और ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके फ़ायदे के वीडियो लेके मैं आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब और साथ में करना पड़ेगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो अभी आप सबको टाटा बाय बाय।